हेलो गाइस, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे सभी। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, सारे जितने भी प्लांट्स हैं अब सोकर उठ चुके हैं, यानी कि जो इनका डोरमेंसी जो पीरियड था अब वो लगभग ख़त्म हो चुका है, क्योंकि प्लांट्स की नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। नई इनकी लीव्स, फूल, पत्तियाँ सब कुछ नए नए निकल चुके हैं, यानी निकलना स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए, सिंगोनियम का भी प्लांट था, इसने भी नई ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, प्लांट्स सोकर उठ चुके हैं। अब काफ़ी हेल्दी लग रहे हैं दिखने में, वरना 2-2.5 महीने के लिए ना प्लांट्स बिल्कुल डल हो जाते हैं, देखने में भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो अब हम आ चुके हैं अपने मेन टेरेस पे, जहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि हम किस तरह से अपने प्लांट को रिपोर्ट करेंगे और प्लांट की मिट्टी हमें किस तरह से बनानी चाहिए अपने प्लांट के लिए। वेल ड्रेन सॉइल हमें कैसे बनाना है। उससे पहले आप देखिए, यहाँ पे कुछ सरसों के फूल लगे हुए हैं, यानी मैंने यहाँ पे सरसों का साग लगाया हुआ है। तो कुछ प्लांट्स तो उसमें पक चुके हैं, तो पकने के बाद इस तरह से फ्लावरिंग होती है, बहुत ही सुंदर लगती है। और फ्लावर देखिए, इस फूलों पे आप देख ही सकते हैं, इन फूलों पे हनी बी यानी जो मधुमक्खी होती है, जो हम लोगों के लिए शहद बनाती है, तो वो इसी तरह देखिए फूलों से नेक्टर इकट्ठा करते हैं। तो इन फूलों पे छोटी छोटी तितलियां आती हैं, और इस तरह से देखिए ये जीव जंतु हम इन्हें बोलते हैं, ये आते हैं। इसीलिए मैंने जो है ये प्लांट अभी तक कट नहीं किया है, क्योंकि मुझे ये सरसों के जो फूल होते हैं बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। मोस्टली हमें घरों में देखने को ये सब चीज़ नहीं मिलती, खेत खलिहानों में ही देखते हैं, पीले पीले खेत होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। हम आज बनाने वाले हैं सोयल मिक्स अपने प्लांट्स के लिए। तो उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए आते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक ज़रूर कर देना मेरी वीडियो को, तो उससे पता चलेगा कि हाँ, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। हो सके तो कमेंट भी करना। तो देखिए आप, मैंने एक तरफ मैंने देखिए ये गोबर की खाद ले रखी है, दूसरी तरफ देखिए मिट्टी है, नॉर्मल मिट्टी। तो हमारे पास में ही एक मकान बन रहा था, तो वहीं से देखिए मैंने मिट्टी भी 2-3 कट्टे भर के रख रखी है, और मैंने कुछ इकट्ठा कर रखी है अपने चूल्हे की राख। और यहाँ पे यह है चाय की पत्ती, यानी घर में सर्दियों में चाय बहुत बनती है, बहुत पत्ती यूज़ होती है, तो उसे मैं अच्छी तरह से धो के किसी भी कंटेनर में रख लेती हूँ और उसे अच्छे से सुखा लेती हूँ धूप में। तो हम इन चारों चीज़ों को गाइस मिक्स करेंगे। ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी बन के तैयार होगी, एकदम हल्की, क्योंकि हमने इसमें कुछ भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में नहीं ले रखी है, खास करके मिट्टी। इनको हम अच्छे से मिलाएंगे। और राख तो सभी को पता होता है कि राख प्लांट्स के लिए कितनी अच्छी होती है। जब कई बार पौधों में कीड़ा लग जाता है तो राख राख का छिड़काव किया जाता है। और खाद भी हमारे प्लांट के लिए कितनी ज़्यादा उपयोगी होती है सभी को पता है। तो इन चारों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और चाय की पत्ती में भी काफ़ी सारे गुण होते हैं, न्यूट्रिशन से भरपूर होता है, और ये एक बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन सोइल बन के तैयार होगी हमारे प्लांट्स के लिए। और जैसे कि हमने बताया कि डोरमेंसी पीरियड ख़त्म ही हो चुका है। अब हम अपने जो भी हमारे प्लांट्स हैं, जो भी हमने सर्दियों में या उससे पहले जो हम प्लांट्स अपने गार्डन में लेके आए हैं, या आप लोग लेके आए हो, तो डोरमेंसी के कारण हम लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा प्लांट का जो है मरने का डर रहता है तो उस वक्त, तो इसीलिए सब लोग रिपोर्टिंग छोड़ देते हैं। बट ये जो पीरियड स्टार्ट हुआ है, इसमें हम अपने प्लांट्स रिपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं भी आज बहुत ही ज़्यादा टाइम निकालने के बाद मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपने प्लांट्स रिपोर्ट करती हूँ, क्योंकि देखिए घर का भी काम होता है, बच्चों का होता है, और हमारी सासू माँ हैं, वो भी बीमार हैं काफ़ी दिनों से, तो देखिए गार्डनिंग के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है। और एक दिन पहले मैंने ये सारी जो भी मैंने आपको मिट्टी दिखाई है, सॉइल,
राख हो चाहे मिट्टी हो चाहे कुछ भी हो, इनको मैंने एक दिन पहले देखी गाइस धूप में ना सुखाने को फैला दिया था अपनी छत पे। तो एक दिन पहले आप इसी तरह से अपने अच्छे से मिट्टी में धूप लगाइए। और ये हमारी काफ़ी अच्छी मिट्टी बनके तैयार हुई है, वेल ड्रेन। यहाँ पे मैंने 2 कंटेनर DIY तैयार करे हैं, जो कि सरसों के तेल के ही कंटेनर होते हैं, और कुछ पुराने भी मैंने ले लिए हैं, क्योंकि मेरे पास ना गेंदे के काफ़ी सारे प्लांट हो रखे हैं। और वो भी मैंने देखिए खुद से ही उगाए हैं। दिवाली के टाइम पे जो गेंदे के फूल यूज़ होते हैं पूजा के लिए, उन्हें ही 1-2 दिन की धूप लगा के सुखाने के बाद मैंने एक प्लांटर में टब में अच्छे से रख दिया था मिट्टी में। तो उसी में अब ढेर सारे प्लांट निकल गए हैं, और वो हमें कम से कम अप्रैल मई तक आराम से फ्लावरिंग देंगे। सर्दियों से स्टार्ट हो जाते हैं, सर्दियों से ही अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो जाते हैं गेंदे के फूल लगाना उगाना, और ये हमें आराम से अप्रैल मई तक फूल देते हैं। जो बहुत ज़्यादा तेज़ वाली जो गर्मी होती है जून जुलाई की, उनमें हमें ये फूल नहीं देते हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने कई बार अपने घर पे लगाए थे। तो गर्मियों में देखिए प्लांट सूख जाते हैं, मर जाते हैं, काफ़ी गर्मी पड़ती है उस टाइम पे। प्लांट्स को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर जो ऑन ऊपर जो एकदम टेरेस्ट होता है ना, ऑन टेरेस्ट, वहाँ पे प्लांट्स को बचाना बहुत मुश्किल होता है गर्मियों में। तो इसीलिए गर्मियों में प्लांट्स गेंदे के फूल नहीं देते हैं। तो मेरे पास देखिए ढेर सारे गेंदे के ये फूल के प्लांट हो रखे हैं। मैं इसमें जहाँ पे ज़्यादा बुजी हैं, यानी इकट्ठे जहाँ पे प्लांट हैं, वहाँ से कुछ प्लांट निकाल देती हूँ फ़िलहाल। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं वैसे वैसे इनकी रिपोर्टिंग करती रहूँगी। अभी तो मैं 4-5 जो मैंने प्लांटर तैयार किए हैं उन्हीं में लगाऊंगी। और कुछ प्लांट्स में आप देख ही पा रहे होंगे कि कलियां भी निकलने स्टार्ट हो गई हैं, यानी कि जब अगले महीने से नवरात्रे स्टार्ट होंगे तो हमें देखिए अपने घर में ही फ्री में बिल्कुल गेंदे के फूल मिल जाएंगे। और इस वक्त बहुत ही अच्छा मौसम है, बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लांट हमारे बहुत अच्छे से चलेंगे, क्योंकि ना ही ज़्यादा देखिए गर्मी है ना ही ज़्यादा सर्दी है। अच्छा नेचुरल सा ही मौसम हो रखा है फ़िलहाल। लेकिन हाँ, अनुमान है कि आने वाले 1-2 दिन में बारिश हो सकती है। तो इसी तरह मैंने फ़िलहाल के लिए 1-1 2-2 यानी एक-एक प्लांटर में कम से कम 2-2 प्लांट लगा दिए हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई प्लांट अगर नहीं चलता है तो दूसरा तो चलेगा ही चलेगा। वैसे तो मुझे 100% विश्वास है कि हमारे सारे प्लांट अच्छे से चलेंगे। तो ये जो छोटे-छोटे प्लांटर होते हैं, इनमें ये वाले प्लांट काफ़ी अच्छे चलते हैं, क्योंकि आपने देख रखी होगी इन प्लांटों की ज़्यादा जड़ें नहीं होती हैं, ज़्यादा जड़ें नहीं फैलती हैं। बहुत ही छोटी-छोटी जड़ें होती हैं इन प्लांटों की। तो विंटर फ्लावरिंग सीज़न तो चला ही गया है। अब हम तैयार करें अपने गार्डन को परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट के लिए। और यहाँ पे देखिए ये है एक बैगन का प्लांट, काफ़ी पुराना है मेरा। इसमें काफ़ी टाइम से देखिए कोई फल नहीं लग रहा है, यानी बैगन वगैरह नहीं लग रहा है। तो मैंने सोचा इस प्लांट की मैं इस वक्त हार्ड प्रूनिंग कर देती हूँ, क्योंकि ये टाइम न्यू ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर मैं इसकी अभी से कटिंग कर दूँगी तो इसमें न्यू ग्रोथ होगी, तो हो सकता है ये आगे बैगन यानी इसमें कोई फल लगने के लिए प्लांट सक्षम हो जाए। तो देखिए मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग भी कर दी और गुड़ाई भी कर दी। एक मेरे पास ये प्लांट है सदाबहार,
सदाबहार के प्लांट की भी जो है हालत इस वक्त अच्छी नहीं होती है। काफ़ी ठंड वंड के कारण इन प्लांटों को भी पाला मार जाता है, काफ़ी कीड़े लग जाते हैं प्लांट पे। तो इस प्लांट की भी मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग कर दूँगी, क्योंकि अब तो देखिए गर्मियों में सदाबहार का ही ज़्यादातर फूलों का सीज़न होता है। पूरे प्लांट ऐसे भर भर के फ्लावरिंग करते हैं गर्मियों में।